मैक्स नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि किसी ज़माने में पुलिस वाला था। उसके बाद दुनिया में न्यूक्लियर वार की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई, हवा दूषित हो गई और ज़मीन बंजर हो गई। उसके बाद इस दुनिया में कोई सरकार या कोई पुलिस नहीं है, जिसके पास पानी और खाना है वही यहाँ का बादशाह है। मैक्स को हमेशा अपनी फैमिली की विजन आते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद मैक्स अपनी गाड़ी निकाल कर यहाँ से जा रहा होता है, तभी कुछ गाड़ियाँ उस पर हमला कर देती है। उसकी गाड़ी को पलटा देते हैं और उसको पकड़ कर अपने साथ लेके जाते हैं। उसके बाद वो लोग मैक्स पर एक टैटू लगाते हैं, वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव मतलब मैक्स का ब्लड ग्रुप। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का रेडिएशन की वजह से इनकी बॉडी कमज़ोर है और इनको ब्लड की ज़रूरत है, इसलिए मैक्स को इन्होंने गुलाम बनाया होता है। उसके बाद वो लोग मैक्स पर एक गुलामी की मोहर लगाने वाले थे, लेकिन मैक्स वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से मैक्स को पकड़ लेते हैं और उस पर वही गुलामगिरी का मोहर लगा देते हैं। यहाँ के सब लोग इमोर्टन जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टन जो यहाँ का सरदार होता है, वो हमेशा अपने मुंह पर तो पाइप लगाए हुए रखता है क्योंकि यह हवा से वो सांस नहीं ले सकता, इसलिए वो अपने मुंह पर तो पाइप लगाता है। उसके बाद हमें बहुत ही कमज़ोर आदमी दिखाए जाते हैं जो कि इमोर्टन जो के गुलाम होते हैं। वो इमोर्टन जो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम मेरे ज़रिए यहाँ से ऊपर उठ सकते हो। उसके बाद इमोर्टन जो पानी का नल खोल देता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है, इसलिए इन लोगों को गुलाम की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, इसका नाम फ्यूरोसा होता है और वो भी इमोर्टन जो के लिए काम करती है और इमोर्टन जो ने उसे तेल लाने के लिए भेजा होता है, लेकिन वो अपना रास्ता बदल लेती है और ये सब इमोर्टन जो अपनी दूरबीन से देख रहा होता है। तभी वो भाग कर एक रूम में जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब उसने इन चारों लड़कियों को भी अपने साथ लेकर यहाँ से भागने की कोशिश की है। वो जल्दी से जाकर अपने सिपाहियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे वो 4 लड़कियाँ और फ्यूरोसा जिंदा चाहिए। ये सुनकर ये लोग बहुत ही खुश होते हैं और वो निकल पड़ते हैं फ्यूरोसा को ढूंढने के लिए। इमोर्टन जो के लिए काम करने वाले इन आदमियों को बोलते हैं वॉर बॉयज़, और वो लोग इमोर्टन जो के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दरअसल ये वॉर बॉयज़ न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनको खून की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने मैक्स को पकड़ा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही कमज़ोर वॉर बॉयज़ को। उसने अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांधा हुआ होता है और उसके अंदर बहुत ही जुनून होता है कि वॉर में लड़ने का, उसमें शहीद हो जाने का। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी वॉर में शहीद होता है उसको बहुत ही इज्जत दी जाती है, इसलिए वो वॉर बॉयज़ अपनी जान भी देना चाहता है फ्यूरोसा को पकड़ने के लिए। जो कि आदमी फ्यूरोसा को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा तूफान आता है। फ्यूरोसा अपनी गाड़ी तूफान में लेकर जाती है ताकि कोई लोग उसका पीछा ना कर सके, लेकिन ये कमज़ोर वॉर बॉय के देख लेता है और उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है। जब उसकी गाड़ी फ्यूरोसा के पास होती है तब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल देता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता है ताकि फ्यूरोसा को रोक सके। लेकिन मैक्स उसे ऐसा नहीं करने देता और वो उस वॉर बॉय को रोकने की कोशिश करता है। तभी उनकी गाड़ी फ्यूरोसा की गाड़ी से टकरा जाती है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वॉर बॉय मारा जाता है। उसके बाद मैक्स उस वॉर बॉय को उठाकर फ्यूरोसा की गाड़ी के पास जाता है और वहाँ की एक लड़की को बोलता है कि और उससे जंजीर काटने को कहता है। तभी वहाँ पर फ्यूरोसा आती है और वो मैक्स को मारने लगती है। उन दोनों के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। तभी यहाँ पर वो वॉर बॉय उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता है, वो बेहोश होता है। उसके बाद वॉर बॉय और मैक्स मिलकर फ्यूरोसा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वॉर बॉय मैक्स को कहता है कि हमें इसे इमोर्टन जो कि हम हवाले करना चाहिए। उसके बाद इमोर्टन जो हमें मुँह मांगी कीमत देगा। उसके बाद वो मैक्स की जंजीर भी काट देता है, लेकिन मैक्स उसे मारकर यहाँ से गाड़ी लेकर जाने लगता है। तभी फ्यूरोसा कहती है कि हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें उस गाड़ी में जाना होगा। तभी कुछ आगे जाकर ये गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद फ्यूरोसा भागकर मैक्स के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने इस गाड़ी में ऐसा सीक्वेंस सेट किया है कि ये गाड़ी मेरे बगैर आगे जा ही नहीं सकती, और उसे कहती है कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें हमें भी साथ लेके जाना होगा। उसके बाद मैक्स को ना चाहते हुए भी इन सबको अपने साथ लेके जाना पड़ता है। उसके बाद वो चलते चलते एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और ये एरिया दूसरे लोगों का होता है। तभी फ्यूरोसा कहती है कि मैंने इन लोगों से डील की है कि ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे और हम इसे अपनी गाड़ी में रखा हुआ तेल देंगे। तेल मतलब पेट्रोल। उसके बाद फ्यूरोसा उनसे कहती है कि तुम लोग यहीं पर छुप जाओ। उसके बाद फ्यूरोसा
उस सरदार से बात करने के लिए जाती है। उसके बाद वो सरदार उससे कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम्हारे पीछे कुछ ही लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 पार्टियाँ तुम्हारा पीछा कर रही है। तभी फ्यूरोसा देखती है कि पीछे से इमोर्टल जो और उसकी आर्मी आ रही है। उसके बाद मैक्स अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और फ्यूरोसा उस गाड़ी में कैसे देर बैठ जाती है और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं आगे। और यहाँ के लोग यहाँ पे एक चट्टान गिरा देते ताकि इमोर्टल जो और उसकी आर्मी आगे ना बढ़ सके। उसके बाद वो सरदार की फौज फ्यूरोसा के पीछे लग जाती है और यहाँ पर इमोर्टल जो की आर्मी और इमोर्टल जो यहाँ पर फंस जाता है। लेकिन इमोर्टल जो अपनी गाड़ी उस चट्टान से आगे निकाल लेता है और वो अपनी फ्यूरोसा का पीछा कर रहा होता है। इमोर्टल जो उनकी गाड़ी के पास पहुँच जाता है। तभी इमोर्टल जो फ्यूरोसा को गोली मारने ही वाला होता है, तभी वो 5 लड़कियों में से एक लड़की बाहर खड़ी हो जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है। उसके अंदर इमोर्टल जो का बच्चा होता है, इसलिए वो फ्यूरोसा पर गोली नहीं चलाता है। इमोर्टल जो उनकी गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करता है। तभी इमोर्टल जो का आदमी एक जंजीर फायर करता है। जंजीर जाकर सीधा स्टीयरिंग में लगती है मैक्स के और वो जंजीर स्टीयरिंग में अटक जाती है और वो अभी इन गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये जंजीर अभी स्टीयरिंग में अटक चुकी है। तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट है वो बाहर निकलती है और उस जंजीर को काटने लगती है। तभी उनकी गाड़ी एक चट्टान से जाकर टकरा जाती है। उसकी वजह से जो लड़की जंजीर काट रही थी वो नीचे गिर जाती है और इमोर्टल जो उसको बचाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ देता है। उसकी वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद मैक्स और फ्यूरोसा उस लड़की को वही छोड़ देते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। इमोर्टल जो उस लड़की को देखता है तब वो लड़की आखिरी सांसें ले रही होती है। ये देखकर इमोर्टल जो बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी इमोर्टल जो की बच्चे की। उसके बाद हमें फ्यूरोसा और मैक्स को दिखाया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद हमें वॉर बॉय को भी दिखाया जाता है जिसका नाम नक्स होता है, जिसने कहानी की शुरुआत मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था। वो अभी इन लोगों की मदद करना चाहता है। उसके बाद उनको चलते चलते शाम हो गई है, लेकिन अभी भी इमोर्टल जो की आर्मी उनका पीछा कर रही होती है। तभी मैक्स नीचे उतरकर ज़मीन में डायनामाइट लगा देता है ताकि उनकी गाड़ियाँ यहाँ आकर ब्लास्ट हो जाए। उसके बाद मैक्स और फ्यूरोसा आगे बढ़ जाते हैं। तभी इमोर्टल जो की आर्मी आकर उस डायनामाइट से टकरा कर ब्लास्ट होती है उनकी गाड़ियाँ। तभी एक गाड़ी आगे निकल जाती है और वो अभी भी मैक्स का पीछा कर रही होती है। तभी कुछ देर आगे जाकर उनकी गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है और उस दलदल से नहीं निकल रही होती। तभी नक्स ने कहता है कि हमें उस सूखे पेड़ से बांधना चाहिए इस गाड़ी को, उसकी वजह से हमारी गाड़ी यहाँ से जल्दी ही निकल जाएगी। ये सब सुनकर ये वैसा ही करते हैं। तभी वो गाड़ी निकलने ही वाली होती है। तभी पीछे से इमोर्टल जो की आदमी आती है और उन पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाते हैं। तभी मैक्स की गाड़ी वहाँ से निकल जाती। तभी कुछ देर आगे जाकर वो रुक जाते हैं। अभी उनके पास ना ही कोई हथियार ना ही कोई मुनीशन था, इसलिए मैक्स नीचे उतर कर एक तेल का डिब्बा लेकर उनके पीछे चला जाता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फ्यूरोसा को लगता है कि मैक्स अभी इसने में नहीं रहा। तभी मैक्स वहाँ से आता है और अपने साथ एम्यूनिशन और हथियार भी लेकर आया होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है। तभी वो चलते चलते सुबह हो जाती है उनको और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर फ्यूरोसा जाना चाहती थी। उसके बाद फ्यूरोसा मैक्स से कहती है कि मैं बचपन में इसी जगह पे रहती थी। उसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है और वो चिल्लाकर अपना नाम और अपना कबीले का नाम बताती है, अपनी मॉम का भी नाम बताती है। तभी वहाँ पर कुछ बाइकर्स आते हैं और ये आर्मी होती है, फीमेल्स की आर्मी होती है। तभी एक औरत फ्यूरोसा के पास आती है और वो औरत फ्यूरोसा की माँ होती है। उसके बाद वो सब फीमेल्स फ्यूरोसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरोसा उनसे कहती है कि मैं और इन 5 लड़कियों को ग्रीन प्लेस लेके जा रही हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि जिस रास्ते से तुम आई हो उसी तरफ ग्रीन प्लेस है। ये सुनकर फ्यूरोसा को बहुत दुख होता है। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम सूखे समुद्र के पार जाएंगे। उन्हें लगता है कि उसके सामने एक ग्रीन प्लेस होगा, वहाँ पर हम नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैक्स अभी इनके साथ नहीं जाना चाहता है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता है। उसके बाद फीमेल्स मैक्स को अपनी गाड़ी देते हैं और कुछ सामान देते हैं। तभी मैक्स अपनी गाड़ी पर बैठ कर कुछ देर आगे जाता है। तभी उसे विजन आते हैं एक लड़की के। वो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे बचा सकते हो लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो। तभी मैक्स अपनी गाड़ी मोड़कर उनके पास फिर से वापस आता है। उसके बाद मैक्स उनसे कहता है कि तुम
जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर खरे समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। और उनको समझाता है कि अगर तुम लोग इमोर्टल जॉकी किले पर जाकर हमला कर देते हो और उसे अपने कब्जे में कर लेते हो तो तुम्हारे पास पानी और हरियाली दोनों रहेगी, और जो तुम ग्रीन प्लेस ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। क्योंकि इमोर्टल की आर्मी सभी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम लोग उनके किले पर जाकर हमला करोगे और उसको अपने कब्जे में कर लोगे। तभी फ्यूरोसा ऐसा ही करती है और वो निकल पड़ती है इमोर्टल जॉकी किले को हासिल करने के लिए। तभी वो अपनी उसी गाड़ी में बैठकर इमोर्टल जॉकी किले की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इमोर्टल जो उनको देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये सब मेरे किले पर जाकर हमला करने वाले हैं और उसे अपने कब्जे में करने वाले हैं। तभी इमोर्टल जॉकी आर्मी उनके पीछे लग जाती है। उसके बाद फ्यूरोसा और मैक्स दोनों मिलकर इमोर्टल जॉकी आदमियों को मार देते हैं। उसके बाद इमोर्टल जो उनकी गाड़ी तक पहुँच जाता है और उनकी गाड़ी के पीछे से एक लड़की को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा देता है। और ये देखकर फ्यूरोसा उस गाड़ी तक पहुंच जाती है। तभी फ्यूरोसा इमोर्टल जॉकी मास्क को निकल कर फेंक देती है गाड़ी के नीचे। उसकी वजह से इमोर्टल जॉकी मौत हो जाती है। उसके बाद इमोर्टल जॉकी आर्मी और भी उनका पीछा कर रही होती है, वह भी उनको मारना चाहती है। तभी वहाँ पर नक्श आता है तेल का टैंकर लेकर, वो अपनी गाड़ी पलटा देता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वॉर बॉयज की मौत होती है और इमोर्टल जॉकी आर्मी भी मर जाती है। उसके बाद हमें देखा जाता है कि फ्यूरोसा बहुत जख्मी है। मैक्स समझ जाता है कि इसे ब्लड की ज़रूरत है, तब मैक्स अपना ब्लड निकल कर उसके शरीर में डालता है। उसके बाद फ्यूरोसा नॉर्मल हो जाती है और उस सब लोग इमोर्टल जॉकी किले तक पहुँच जाते हैं। तभी मैक्स उस सबको इमोर्टल जॉकी लाश दिखाता है। तभी वहाँ के लोग सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें कहता है कि और वो सब लोग कहते हैं कि इन लोगों को ऊपर जाने दो। उसके बाद यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। उसके बाद फ्यूरोसा और 4 लड़कियाँ किले के अंदर पहुँच जाती है। तभी इमोर्टल जॉकी आदमी उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपना सरदार मानते हैं। उसके बाद फ्यूरोसा ऊपर से देखती है मैक्स को, वो भीड़ में कहीं बहुत है क्योंकि अब मैक्स ने अपना काम पूरा कर दिया है, तो अभी वो निकल पड़ता है अपनी जर्नी पर। उसके बाद यहाँ के लोग बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।